तो आपने ट्रीटमेंट लिया, उनसे आपको हो गया। तो कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने के लिए हैं कि दाद अगर घर में किसी को भी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। जो है या तो एज की वजह से होते हैं, और अगर अर्ली एज में हो रहे हैं तो वो जेनेटिक्स है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, एक निकालने से 5 नहीं है। देखो, मैं ये कहूँगी कि टीन जो स्किन होती है ना, जो अभी इट इज़ अ सेंसिटिव स्किन। बेसिक स्किन केयर भी ना आजकल एक इतना बड़ा जंजाल बन गया है कि हम पता नहीं क्या क्या नहीं लगा लें। लोग बोलते हैं कि मैम ये जड़ से खत्म हो जाएंगे क्या? हम खुद भी कहते हैं कि वो जड़ से खत्म नहीं होते, हम उसको 80% के करीब, 70 to 80% के करीब रिड्यूस कर सकते हैं। एक बार हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, पर आप देखोगे तो 10-15 दिन 20 दिन बाद जैसे हम छोड़ देते हैं, तो हमें या तो वो वापस आ जाते हैं या तो हमें वो बढ़ के आ जाते हैं। जनरली जो हम ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं जिनको, या हम फार्मेसी से या हम किसी फ्रेंड से बताए हुए ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं, जनरली देखा गया उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं। वो स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट से आपका ये रूल आउट होगा कि आपका कारण क्या है पिंपल्स होने की। प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और यूवी बी प्रोटेक्शन ही, एसपीएफ जो होता है वो यूवी बी प्रोटेक्शन का फैक्टर होता है, वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर यूवी बी बताता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसबीटी न्यूज पर। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पेड़ीवाल, जो हमें बताएंगी त्वचा से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, स्किन की केयर किस तरह से करें और इस तपती धूप में अपने स्किन को किस तरह से बचाएं। तो चलिए हम हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। मैम, हमें ये बताइए कि अब इन दिनों जो कॉमन जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं? जनरली जब भी कोई पेशेंट आजकल त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास आता है तो दो तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स होती है। एक होती है जो स्किन डिजीजेस हैं, यानी फंगल इन्फेक्शन हुआ, एक्जिमा, सोराइसिस, विटिलाइगो या फुलेरी जिसको बोलते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम। जो दूसरी प्रॉब्लम्स होती है वो एस्थेटिक प्रॉब्लम्स होती है, यानी पेशेंट को पिंपल्स हैं, मेलाज्मा या झाइयाँ बोलते हैं जिसको, या पेशेंट को ऐसे लगता है कि अलग अलग तरीके की मुझे पिगमेंटेशंस हो रही हैं, या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स चाहते हैं वो ज्यादा। ये सब दो तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं जो त्वचा रोग विशेषज्ञ करते हैं आजकल। तो ये प्रॉब्लम्स हमें रूटीनली देखने मिलती हैं। मैम, जैसे श्रीगंगानगर शहर में बहुत तेज धूप होती है और इन दिनों तो गर्मी मतलब जमकर हो रही है तो जैसे लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे सनबर्न हो जाता है, तो क्या ये अपने आप ही ठीक हो जाता है या इसके लिए किसी तरह की ट्रीटमेंट की क्रीम की जरूरत होती है? जनरली जो हम सनबर्न की बात करें, सनबर्न गंगानगर, बिकॉज इंडियन स्किन जो होती है ना उसमें बर्न्स कम होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नेचुरल मेलेनिन हमारा कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है इंटरनली। हम इसके लिए लकी हैं हम कि हमारे पास मेलेनिन कंटेंट ज्यादा होता है, तो हमें बर्न कम होते हैं। आप जो बात कर रहे हैं जो कालापन आ जाता है वो टैनिंग होती है, तो उसके लिए सन प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है। जो सन बर्न्स होते हैं, ऐसे कम पेशेंट होते हैं जिनको सन बर्न हुआ होता है, उन्हें डेफिनेटली डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट। सो मैम, जैसे सनस्क्रीन हम लोग बाय करते हैं, अब जैसे सनबर्न क्या सन टैनिंग हो गई है, तो उसके बाद हम सनस्क्रीन लोशन लगा सकते हैं? देखो, सनस्क्रीन इज मस्ट फॉर एवरीवन। इसका इंतजार नहीं करना है कि हमें कुछ होगा उसके बाद हम सन प्रोटेक्शन करेंगे। अगर आप कोई भी बेसिक स्किन केयर करना चाहते हैं तो सनस्क्रीन ऑप्शनल नहीं है, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन है, कंपल्सरी है। ठीक है। जनरली आप देखोगे तो सनस्क्रीन कोई भी लेता है तो सबसे पहले ना हम लोग एसपीएफ के पीछे भागे जा रहे हैं कि वो 50, 70, 80 कितना एसपीएफ होना चाहिए। तो सनस्क्रीन क्या कर रहा है, एक बेसिक भाषा में समझे तो सन प्रोटेक्शन हमें सन रेज से चाहिए। उसमें क्या क्या रेज है, यूवी बी, यूवी ए, इंफ्रारेड और ब्लू लाइट, विजिबल लाइट। ठीक है। तो यूवी बी जो रेज होती हैं वो, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी मेलेनिन है, तो हमें बहुत ज्यादा यूवी बी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। और यूवी बी प्रोटेक्शन ही, एसपीएफ जो होता है वो यूवी बी प्रोटेक्शन का फैक्टर होता है, वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर यूवी बी बताता है। जो इंडियन स्किन के लोगों को देखना चाहिए वो होता है पीए फैक्टर, जो कि यूवी ए वो रेज हैं जो कि इंडियन स्किन में डैमेज कर रही हैं, पिगमेंटेशन कर रही हैं, मेलाज्मा यानी छाइयाँ कर रही हैं, हमें जल्दी एजिंग होने लगती है।
तो हमें जो सनस्क्रीन पे ध्यान देना है खरीदते वक्त वो है कि पीए फैक्टर क्या है। पीए 4 रेटिंग का मतलब उस पे sunscreen- लिखा होता है कि बिल्कुल ये लिखा आपका होता है। पीए कितना Yes, होना चाहिए 4 रेटिंग होनी चाहिए, 3 हाँ। to 4 रेटिंग पीए होनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन ले तो लिया, सनस्क्रीन लगाएं कैसे। रूटीनली जब भी पेशेंट से पूछते हैं ना आप सनस्क्रीन लगाते हैं, तो पेशेंट कहते हैं हाँ जी मैम बिल्कुल सुबह लगाते एक हैं। बार लगा लिया हम सुबह एक बार लगाते हैं, जब तक हम घर से बाहर निकलते हैं हमारे सनस्क्रीन का इफेक्ट चला जाता है। धुल चुकी होती है बिल्कुल। तो पसीने में। सनस्क्रीन कैसे लगाना ही भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कुछ तभी तो हम रीच कर पाएंगे, चाहे वो पीए फैक्टर है, चाहे वो एसपीएफ है या ब्लू, जब हम उसे लगाएंगे प्रॉपरली। मैम इन दिनों जो यंगस्टर्स हैं तो उनको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं, और कई करते हैं कि पिंपल वो फोड़ देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, और अगर किसी को भी हो जाए तो वो किस तरह से ख्याल रखें अपनी स्किन? देखो पिंपल्स जो होता है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक स्किन की ऊपरी ऊपरी प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। आपके जेनेटिक्स हैं, आपका हार्मोन्स हो गए, आपका लाइफस्टाइल हो गया। जो आप बात कर रहे हैं ना कि आजकल के बच्चों को पिंपल्स क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, उनका खान पान ऐसा है कि वो जनरली जंक फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पिंपल्स और ज्यादा होते हैं। तो हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी स्किन है, स्किन का ग्लो है, वो हमारे खान पान का असर बिल्कुल है? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। अगर हम इंटरनली हेल्दी हैं हाँ। तभी हमारी स्किन भी हेल्दियर दिखाई देगी। तो हमें मतलब बोल सकते हैं कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो क्या हेल्दी फूड है जो हमारी स्किन के लिए कंपलसरी है? आप अगर अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखेंगे तो आपकी स्किन डेफिनेटली ग्लोइंग रहेगी। आपका सेकेंडली जो है, आप समझ लीजिए कि एक कॉमन लैंग्वेज में समझे तो जो भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप कलरफुल फ्रूट्स में मान लीजिए अभी जो तरबूज, खरबूजा, ठीक है, फिर खीरा, टमाटर, ये सब हमारी स्किन के लिए हेल्दी हैं। इनमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी भी रखते हैं और रिपेयर करने में भी मदद करते हैं। सेकेंडली जो हमें नहीं खाना चाहिए वो होते हैं कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले जो फूड्स होते हैं, जो कि हमारी शुगर लेवल को सडनली स्पाइक कर देते हैं, जैसे कि ब्रेड्स हो गए, पिज्जाज हो गए, चीज, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कोल्ड कॉफी, इंसान मिल्क भी ले रहा है, उसमें शुगर्स भी डाल रहा है, आइसक्रीम भी डाल रहा है, तो वो सब हमारी स्किन को बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे जिन बच्चों के जैसे पिंपल्स एंड एक्ने हो जाते हैं तो वो अपनी स्किन का केयर किस तरह से करें? तो ये क्या पानी पीने से ये ऑटोमेटिकली चला जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एक्ने या पिंपल्स आप जिसकी बात करें कि वो सारा का सारा सिर्फ आप नेचुरली पानी पी के डाइट करके ही ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, पर वो स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट से आपका ये रूल आउट होगा कि आपका कारण क्या है पिंपल्स होने का। कुछ वो कारण किस तरीके के पिंपल्स हैं, पिंपल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ हार्मोनल होते हैं, कई जो सिर्फ ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं, कहीं बहुत ज्यादा आपने देखा होगा ऐसे मोटे मोटे नोड्यूल्स से बने हुए होते हैं। किस तरीके का, किस ग्रेड का पिंपल एक्ने है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या है, क्या होना चाहिए। और वो ट्रीटमेंट जो है वो आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, डर्मैट्स होते हैं, वो प्रॉपर लाइन अप करते हैं कि इसको इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट में मेडिसिन आती हैं, केमिकल पील्स आते हैं, लेजर ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो वो आपको बिना स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के राय के बिल्कुल भी तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे मतलब मेडिकल पे जाके उन्होंने उनको फेस में जैसे झाइयां हो गई या पिंपल्स हो गए या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो वो मेडिकल पर ही जाके वो सोचते हैं कि डॉक्टर के पास तो क्या जाना, मेडिकल वाला ही दे देगा, तो वो ले आते हैं क्रीम सी और लगाते हैं। तो कईयों को तो इंस्टेंट असर कर जाता है, वही सही हो गया, वही दूसरों को एडवाइस कर देता है कि इस तरह से आप क्रीम खरीदो, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है। झाइयां वाइयों के लिए तो यही होता है, तो गोरापन, और दूसरा कि चलो झाइयां तो एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, और हम इजी और सस्ता इलाज ढूंढते ढूंढते कैसे अपने स्किन को खराब कर लेते, क्योंकि जनरली जो हम ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स बोलते हैं जिनको, या हम फार्मेसी से या हम किसी फ्रेंड से बताए हुए ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं, जनरली देखा गया उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, और वो स्टेरॉइड्स हम लंबे समय तक लगाते रहते हैं। हमें 10-15 दिन में एक बार तो लगता है कि वाह मेरा चेहरा बहुत ही साफ हो गया,
पर ग्रेजुअली जैसे जैसे धीरे धीरे आप इसे लगाते रहोगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनके चेहरे पे से लाल होता है, से नसें दिख रही हाँ, होती है हाँ, अंदर तक, स्किन इतनी थिन हो जाती है स्टेरॉइड लगा लगा कर कि आपको रूटीन धूप में खड़ा होना मुश्किल हो मुश्किल जाता हो है, जाता रूटीन लाइट में भी नहीं आप खड़े रह पाते, वो स्किन डैमेज हो जाती है बेसिकली। अच्छा, कि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जैसे सोशल मीडिया पर देखकर लोग उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि आप ये इसमें विटामिन ई की टैबलेट डालो, कैप्सूल डालो, है ना, और ये क्या गुलाब जल डालो, इस तरह से मिक्स करो, राइस वाटर ये करके। हाँ। तो मतलब इस तरह की चीजें इस्तेमाल करना कितना सही है? देखो बहुत मैं ये बोलूँगी कि सिर्फ सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स से हम कई बार क्या होता है कि हम 2-3 रील्स को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है? तो किसी ने हमें बताया कि हमें रेटिनॉल लगाना है, किसी ने हमें बताया कि एंटी एजिंग हमारी ऑयली स्किन है सैलिसिलिक एसिड लगाना है, कोई बता रहा है बेंजोइल पर, तो हम सब कुछ साथ में लगाने एक साथ लगते लगा हैं। देते हैं। क्योंकि हमें तो रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट तो चाहिए। ये भी सब कुछ लगा लिया और फिर हम अपनी स्किन को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि इतनी सब चीजें एक साथ नहीं लगानी थी। वो आपकी आपकी स्किन टेकअप ही नहीं, मतलब ले ही नहीं पा रही है, बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है, आपने उसके बैरियर को ही डैमेज कर दिया है। सेकेंडली कुछ होम रेमेडीज सेफ होती है, पर नेचुरली जो भी आ रहा है, नेचुरल एक ऐसा वर्ड हो गया है जो स्किन में लगाने के लिए लोगों को लगता है अच्छा नेचुरल है, ठीक इजीली है, लगा हाँ, लेते हैं, हाँ। पर हर कुछ जो नेचुरल है वो लगाने के लिए नहीं होता है फेस के ऊपर। तो जैसे कि अब लोग प्याज लगाते हैं, लेमन लेमन तो लेमन बहुत लगा पहले से लोग कहते हैं कि हमने नींबू लगाया, नींबू का रस डायरेक्ट लगा लिया, डायरेक्टली लगा स्किन लिया, पे बर्न हो जाती है स्किन। बेकिंग सोडा लगाते हैं नोज के ब्लैक हेड्स को क्लियर करने के लिए, वो आपकी स्किन को सेंसिटिव कर सकता है, अगर सेंसिटिव स्किन है तो बर्न भी हो जाती है। तो ऐसी सब चीजें ना करें। अगर आपको कुछ होम रेमेडीज भी करने का मन है तो इट इज बेटर कि आप एक बार जाकर अपने डर्मेट से मिलें, डिस्कस करें कि, और कुछ लोग क्या करते हैं कि स्किन ट्रीटमेंट पे भी हैं और होम रेमेडीज भी कर रहे हैं। हाँ। तो वो एक मिक्सचर और हो जाता है उसमें। मान लिया कि आपको पहले ही आपके डॉक्टर ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दे रखे हैं जिससे स्किन की ऑयलीनेस को कम करना है, और आप घर में भी कुछ और ऐसा लगा रहे हैं, तो वो और ज्यादा हमें कई बार नुकसान करती है। तो इस तरह की इस चीजें तरीके मतलब के देख के आप सिर्फ देख के कुछ ना करें। इट इज आपके शहर में इतने डर्मैट्स हैं, आप किसी से भी जाकर मिलें, डिस्कस करें और फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। कुछ भी ट्रीटमेंट लेने के लिए सबसे पहले विशेषज्ञ की हाँ, सलाह जरूर लें। मतलब मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि आप स्किन को लाइटली मत लें। हमें लगता है स्किन ही तो है, इसमें क्या है, हम लगा के एक बार ट्राई कर लेते हैं, पर स्किन को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हम उसके ऊपर कोई परमानेंट नुकसान कर बैठे। इन दिनों लोग लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो ये कितना सेफ है? लेजर ट्रीटमेंट अगर आप क्वालिफाइड डर्मैट से करा रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ होता है। हम लेजर ट्रीटमेंट्स किस किस चीजों के लिए किन करते चीजों के लिए हैं? करते हैं? ठीक है, लेजर ट्रीटमेंट्स हम अनचाहे बालों के लिए करते हैं, पिगमेंटेशंस के लिए करते हैं, चेहरे पे आपने देखा होगा किसी तरीके के स्कार्स हैं, खड्डे हैं, उनके लिए भी करते हैं। पर ये सब एकदम आपको मतलब क्वालिफाइड डर्मैट से ही करना चाहिए, ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। आपको पहले आपकी स्किन पे क्या प्रिपरेशन चाहिए, आपको पोस्ट केयर क्या करनी है, वो सब आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। अब हम जैसे लेजर अनचाहे बालों के लिए करते हैं, तो जनरली लोग बोलते हैं कि मैम ये जड़ से खत्म हो जाएंगे क्या? हम खुद भी कहते हैं कि वो जड़ से खत्म नहीं होते, हम उसको 80% के करीब, 70 to 80% के करीब रिड्यूस कर सकते हैं। इन सब के पीछे कोई भी प्रॉब्लम है, उसका एक बेस जानना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। आज अनचाहे बाल हैं तो वो क्यों हुए हैं, पहले ये जानना जरूरी है, रादर देन सीधे ही चलो अनचाहे बाल हैं और हम लेजर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो अनचाहे बाल अगर पेशेंट को जेनेटिक्स है, उसको हार्मोनल इश्यूज हैं, तो वो सब चीजें भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है कि हम उसको भी, अगर हार्मोनल इश्यूज है तो उसे भी डील करें, तब साथ में लेजर करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। सेकेंडली कोई भी ट्रीटमेंट्स ऐसे नहीं बोलूंगी कि जादू कर सकते हैं, जादू कुछ नहीं होता है।
इट टेक्स टाइम, हर चीज में टाइम लगता है। आपकी कंसिस्टेंसी कि आप ट्रीटमेंट को कितना प्रॉपरली ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, वो सब चीजें। तो क्या मेडिसिन की भी जरूरत होती है अगर इस तरह के ट्रीटमेंट करवाते हैं तो? बिल्कुल, बहुत बार साथ में मेडिसिन भी चल रही होती है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जो स्क्रीन टाइम होता है या फिर हमारा खान पान है उसकी वजह से ये सारी होते हैं और बाल बाल सफेद हो जाते हैं, क्या ये इन सब चीजों का ये कारण जो है? स्क्रीन टाइम है या एक कॉमन प्रॉब्लम होती है डार्क सर्कल्स की। लोग बहुत डिस्कस करते हैं कि मैम हमें डार्क सर्कल्स हैं। ठीक है, डार्क सर्कल्स में हम खुद बोलते हैं कि जेनेटिक्स, स्लीप टाइम, स्क्रीन टाइम बहुत मैटर करता है। आप बैठ के अगर 8-8, 10-10 घंटे इतनी क्लोजली मोबाइल देख रहे हैं तो आपकी आईज ऑटोमेटिकली टायर्ड हो रही है, आपकी वहाँ की स्किन धीरे धीरे खुद डार्कर हो जाती है। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्ने है, चाहे वो डार्क सर्कल्स है, चाहे वो मेलाज्मा या झाइयां है, कारण क्या है उसका। तो उसके लिए आपको कारण डॉक्टर भी के पास जाने जाने की जरूरत है और ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली कराएं। मतलब ये है कि बाहर से कहीं से भी किसी के एडवाइस से क्रीम लेके आप ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, लॉन्ग टाइम तक चाहिए, पूरी तरह से चेंज चाहिए, तो फिर डॉक्टर की, विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है। अपना बेसिक स्किन केयर किस तरह से करें? हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बेसिक स्किन केयर भी ना आजकल एक इतना बड़ा जंजाल बन गया है कि हम पता नहीं क्या क्या नहीं लगा लें। तो बिल्कुल सिंपली बताऊंगी कि बेसिक स्किन केयर में 3 स्टेप बहुत ही बेसिक इम्पोर्टेंट है। क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन। जी, ठीक है। क्लेंजिंग मतलब हमें स्किन को क्लीन करना है फेस वॉश से, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी स्किन ड्राई है या हमारी स्किन ऑयली है, उस तरीके के अलग अलग फेस वॉशेस आते हैं या क्लेंजर्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें क्लेंज करना है। ओके। सेकेंड इज मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइज करना है, वो भी अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर चूज करें। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हम तो ऑयली स्किन है, हम इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएंगे तो हम और चिपचिप लगेंगे। पर मॉइस्चराइजर इज मस्ट, चाहे आप ड्राई स्किन है चाहे आप ऑयली स्किन है, क्योंकि अगर आप ऑयली स्किन है, आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगी तो आपकी स्किन और ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है जी, तो हमें और ऑयली फील होगा। तो इट इज बेटर कि हम मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। मैम, इन दिनों आपके पास किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं स्किन से रिलेटेड, उसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। गर्मी में जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, जो सबसे ज्यादा कॉमनली होता है वो होते हैं दाद। ठीक है। और दाद जो होते हैं जनरली लोग ट्यूब लगा लेते हैं अपने आप ही, और उस ट्यूब में स्टेरॉइड्स होते हैं जो हम फार्मेसी से लेकर या हम अपने आप ही किसी दोस्त से पूछ के लगाते हैं। एक बार हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, पर आप देखोगे तो 10-15 दिन 20 दिन बाद जैसे हम छोड़ देते हैं तो हमें या तो वो वापस आ जाते हैं या तो हमें वो बढ़ के आ जाते हैं। सेकेंडली, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर के पास भी पहुंच जाते हैं दांत का ट्रीटमेंट कराने, पर हम दांत का ट्रीटमेंट कराते हैं, हम 10 दिन ट्रीटमेंट लेते हैं, हमें लगता है अरे हम तो ठीक हो गए, पर हम जैसे ही छोड़ते हैं, क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन अभी पूरी गई नहीं है, हमें वो वापस से आने लग जाती है। तो दांत के लिए मैं बोलूंगी कि एक चीज ये ध्यान देनी है कि आप अपना ट्रीटमेंट पूरा करें। ऐसा नहीं है कि हमने 10 दिन दवाई ली, फिर हमने 5 दिन छोड़ दी, फिर हमने थोड़ी दोबारा चालू कर दी, तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाते। सेकेंडली, दांत देखा गया है कि परिवार में 2-3 लोगों को हो रहा है, एक जना ट्रीटमेंट ले रहा है, बाकी सब ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो हम एक दूसरे से फैल सकने वाली बीमारी है। तो आपने ट्रीटमेंट लिया, उनसे आपको हो गया, तो कुछ चीजें जो ध्यान रखने के लिए हैं कि दाद अगर घर में किसी को भी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। आप अपने कपड़े अलग धुलाएं, सफाई का ध्यान रखें, सूती कपड़े पहने इतनी गर्मी में, ठीक है। और अगर हम जैसे बाहर से आ रहे हैं तो रात को आकर हम एक बार जरूर नहाएं, अपने टॉवल्स वगैरह किसी के साथ में भी शेयर ना करें। डेटॉल वगैरह का इस्तेमाल करें? पानी कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप डेटॉल यूज करें, क्योंकि डेटॉल एक एंटीसेप्टिक है, वो जो स्किन बैरियर को और ज्यादा डैमेज कर देगा। एंटी फंगल सोप्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजेशन मस्ट है, आप वो करते रहें। वो करते हैं। तो मैम, इन दिनों कुछ मिथ्स भी सुनने को मिल रहे हैं, जैसे कि बाल है, बालों में भी बोलते हैं किसी में अगर एक वाइट बाल आ गया, एक निकाल दिया तो और आ गए हैं,
इस तरह के, ये इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक बाल निकाल दिया तो फिर और 5 आ आगे, जाएंगे, हाँ, बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम्म। सफेद बाल जो है या तो एज की वजह से होते हैं, और अगर अर्ली एज में हो रहे हैं तो वो जेनेटिक्स है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, एक निकालने से 5 नहीं आते। और ये जो रेजर मारते बोलते रेजर मारो तो ज्यादा बाल आ जाते हैं, ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। रेजर मारने से सिर्फ हम ऊपर के शाफ्ट को ही कट कर रहे हैं, उससे और कहीं पे भी बाल नहीं आते। मैम, इन दिनों जो टीनेजर है ना, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने स्किन का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं, जैसे बड़ों की स्किन हो, तो उनके बारे में आप कुछ कहना चाहती हैं? देखो, मैं ये कहूंगी कि टीन जो स्किन होती है ना, जो अभी इट इज अ सेंसिटिव स्किन, उसको वो जो बेसिक स्किन केयर बताया था ना, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, सन प्रोटेक्शन करना है, ओके है। पर बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया देख देख के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वालिफाइड पर्सन। तो आपको वो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप बैठ के अपने आप से विटामिन सी भी लगा रहे हैं, हम नियासिनामाइड भी लगा रहे हैं, हम एंड सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हैं बिना किसी से पूछे। ना तो हमें ये पता है कि वो हमारी स्किन पे सूट करेगा भी या नहीं करेगा। और 13 साल के बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है, या तो वो प्रॉपरली, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रीट करे। बेसिक स्किन केयर में ये सब नहीं करना चाहिए। मतलब जो आपने जो 3 चीजें बताई हैं, बस आप वही करें, क्लिंजर एंड मॉइस्चराइजर और सन प्रोटेक्शन, इन चीजों का इस्तेमाल करें तो ये बेसिक स्किन केयर है। बेसिक स्किन केयर अच्छी रह सकती है, हाँ, बिल्कुल आप बेसिक स्किन केयर करें। आप स्किन पे वो ट्रीटमेंट्स या वो सीरम्स लगाने की जरूरत नहीं है जो बड़ों के लिए यूज किए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है कि हम ये क्रीम लगाएंगे और हम गोरे हो जाएंगे, उसके बारे में बताइए कुछ। जो वो वहम, क्या बोलूं, कि वो क्रीम लगाते हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, और एक बार इंसान गोरा होता है, पर लेटर ऑन उनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मैं बार बार आपको ये बोलूंगी कि अपनी मर्जी से ऐसी क्रीम जो जादुई गोरापन दे रही है ना, वो आपको लेटर ऑन नुकसान पहुंचाएगी। उसमें अभी नहीं, कुछ समय बाद तो नुकसान पहुंचाएगी। आपको लंबे समय लगा लेते हैं लोग यही सोच सोच के कि हम और गोरे हो जाएंगे, हम और गोरे हो जाएंगे, और हमें वो लेटर ऑन नुकसान पहुंचाती है। चेहरे इतनी पतली हो जाती है स्किन आपकी कि आप बाद में रूटीन क्रीम्स भी नहीं लगा पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है। और गोरापन कोई हेल्दी स्किन नहीं होती है, ठीक है? तो गोरापन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हेल्दी स्किन का गोरेपन से कोई लेना देना नहीं है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसी तरह के हम चाहते हैं कि और नए नए स्किन केयर के बारे में भी आप बताएं, नए नए ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, और लोग घर पर किस तरह से अपने स्किन का ख्याल रखें उसके बारे में आपने हमें बताया ही है। थैंक यू सो मच।